रोको। कहाँ चले गए हमें वर्ल्ड कप जिता के? हमें तो लगा था हमें बीजीटी जिताओगे। पर यहाँ तो हम घर पे कीवियों से हार गए। रोको। अरे जरा रोको, कहाँ गए आपके स्किल्स? कहाँ गए आपका स्पिन खेलने का तरीका? रोको। अरे जरा रोको। हाँ यार, हम तो जॉनसन एम्पियर की प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि हमें धीरे धीरे लग रहा है कि हमें पता लगने वाले कि हमारे कोच स्पेस भी नहीं खेल पाते। जैसे हमें न्यूजीलैंड ने रियलाइज करा कि हमारे कोच स्पिन तो बिल्कुल नहीं खेल पाते। सही बात है यार। तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ द मार्क पॉडकास्ट एंड टुडे आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज एटलीस्ट अ मंथ अगो, जब हमें लग रहा था काफी कॉम्पिटिटिव सीरीज होगी, वर्ल्ड की 2 बेस्ट टीम्स कम्पीट करेगी, बट अभी इंडिया के लिए सर्वाइवल गेम लग रहा है। सही है। वी आर टॉकिंग अबाउट बॉर्डर गावस्कर सीरीज। यार तो दे रिसेंटली मतलब हम न्यूजीलैंड से 3-0 आ रहे, बहुत बुरा लगा, बट क्रिकेट इज सच हिस्ट्री में 3-0 वाइट वॉश राइट। क्रिकेट इज सच अ ग्रेट लेवलर। मतलब 2 महीने पहले तक हम पाकिस्तान में गए थे कि घर पे भी नहीं जीत पाते और मतलब हम अनबीटेबल लग रहे थे। एक महीने के अंदर अंदर हम न्यूजीलैंड से सीरीज आ गए, पाकिस्तान ने घर पे इंग्लैंड को हरा दिया और फिर अभी कल ऑस्ट्रेलिया को वनडे में भी सही बात है। 9 विकेट्स आई थिंक रहा। 9 विकेट से या आई थिंक रीसेंट सीरीज में आई थिंक बहुत ही कम हमारे ब्राइट स्पॉट्स है। आई थिंक मैं कहूँगा एक वॉशिंगटन सुंदर वाज रियली गुड। वॉशिंगटन सुंदर वाज द आई थिंक दैट वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट। और तो आई थिंक पंत डिड वेल अक्रॉस, फन डिड वेल एंड शुभमन ने भी 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली। जैसे जायसवाल ने भी बट मतलब अपने जो सो कॉल्ड गोट्स हैं, हाँ तो एंड आई थिंक इट वाज लॉन्ग ड्यू कमिंग। हमेशा मेरे को लग रहा था काफी 1-2 साल से अश्विन और जडेजा हमें होम पे बचाए जा रहे। सब कुछ जो कह रहे थे बैटिंग बॉल। आई थिंक इस बार प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बापू नहीं था टीम में। बापू होता तो शायद 1-2 टेस्ट निकाल भी ले। हाँ अब आई थिंक बीजीटी में इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपनी टीम सिलेक्शन और बैलेंस को डिफाइन करना, क्योंकि आई थिंक रिसेंट कल ही आई थिंक रोहित और गंभीर और अगरकर की जयशा के साथ 6 घंटे की मीटिंग चली है, जिसके बाद ये फैसला आया कि भाई गंभीर के लिए बीजीटी आखिरी टेस्ट सीरीज होगी अगर हम हार गए एज पर द रूमर्स। लेकिन मेरे को लगता है कि यार बीजीटी इंडिया ने 9-10 साल से इतना अच्छा किया है। लास्ट ऑस्ट्रेलिया को 2014-15 में बीजीटी जीती और उसने भी काफी कम्पिटेटिव था यार। जो टेस्ट में धोनी कैप्टन कर रहा था वो हम हारे थे ऑब्वियसली बिकॉज धोनी वाज अमेजिंग टेस्ट कैप्टन, बट जो विराट ने करा था वो हम ऑलमोस्ट जीतने वाले थे। दोनों टाइम विराट हमें चेस के लिए लेके गया था, दोनों इनिंग्स में विराट। एंड आई थिंक जो मेंटालिटी इंस्टिल हुई थी इंडिया में टू ऑलवेज गो फॉर द विन, एंड विराट कोहली का जो एरा स्टार्ट हुआ था एज अ ग्रेट टेस्ट कैप्टन वो वहीं स्टार्ट हुआ था। हाँ, और आई थिंक इस अगर बीजीटी हम हारते तो शायद गंभीर को भी पता लग जाएगा कि एक सीरीज ने कोचिंग से नहीं हटाया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। भाई श्रीलंका से उड़िया हार के आए थे भाई, तो तीसरी सीरीज है यार ये। तो आई थिंक गौतम गंभीर को भी रियलाइज होगा कि स्टार स्पोर्ट्स स्टूडियोज और डगआउट में थोड़ा डिफरेंस है। और केकेआर में और इंडिया में भी स्क्वाड एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो अब तक अभी स्क्वाड अनाउंस ही नहीं किया है, और इंडिया ने पूरा 2 बारात के बराबर विद 20-25 लोग। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का ये भी है कि उनका मोस्टली सेटल स्क्वाड है अपार्ट फ्रॉम दैट वन ओपनर स्लॉट। मतलब आई थिंक उन्होंने स्मिथ ने बोल दिया है, जॉर्ज बेली जो कि उनका सिलेक्शन हेड सिलेक्टर है उसने विल गो टू नंबर 4 अगेन। तो आई थिंक ख्वाजा इज कॉन्स्टेंट ओपनिंग, फिर उसके बाद आपके लाबुशेन, स्मिथ, हेड, मार्श और कैरी देमसेल्व्स अप। पहला ओपनिंग स्लॉट आइडियली कैमरन ग्रीन को जाता, बट ही इज इंजर्ड एंड आउट फॉर द नेक्स्ट 6 months, सो इट विल बी अ कैमरन मैनक्रॉफ्ट को वो लोग ट्राई कर सकते हैं, या मार्कस हैरिस, बोथ ऑफ देम आर पुशिंग फॉर दिस स्पॉट। देयर इज आल्सो वन मोर प्लेयर सैम कॉस्टेस, जिसको उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए चांस भी दिया था, बट ही हैजंट डन रियली वेल। वैसे किसी भी ओपनर ने किया अक्रॉस बोथ द टीम। इंडिया के तो आई थिंक टॉप 4-5 ने टोटल मिला के 50 रन अपनी 2 टेस्ट मैच में। हमारे जो सीएसटी के कैप्टन है उनको बोला गया था कि भाई तो इनको टेस्ट खिलाने ही चाहिए, बट जिन के लिए भी पोस्ट हो रहा था कि इनके सब गलत हो रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन, हु बाय द वे गॉट अ कॉल टू इंडियन स्क्वाड, या ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन की इनको अब टीम में क्यों नहीं रहता है, तो उन्होंने खुद ने बता दिया कि उनको भी यार मेरे को रिसेंट स्टार्ट पता लगा था कि लिस्ट में फर्स्ट क्लास में ऋतुराज के एवरेज है 42, विच इज डिसेंट। मतलब बट टू कंपेयर इट टू हु यू थिंक आर T20 प्लेयर्स, सूर्या कुमार यादव 46, रिंकू सिंह 55 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। रिंकू सिंह इज अ गोट। तो ऋतुराज 42 पे है, और इंटरेस्टिंगली हर्षित राणा की फर्स्ट क्लास एवरेज 43 है, तो बॉलर है। तो ऋतुराज तो आई थिंक डिजर्व नहीं करता, बट ईश्वरन इज अ वेल डिजर्व्ड प्लेयर इन द स्क्वाड, बट स्टिल आई थिंक जस्ट दे नीड टू प्रूव देमसेल्व्स ऑन A टूर्स बिफोर दे गेट। हाँ, आई थिंक पहले कोहली और शास्त्री के टाइम पे भी यही डिबेट था कि वाई दे आर नॉट गेटिंग ईश्वरन इन, बिकॉज दे हैड सीन इन वो 8 ओवर्स ही वो नहीं चल रहा था। मतलब अब 8 ओवर्स पे उसको प्रॉब्लम है, बट लास्ट 1-2 साल में जो उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, बट वो ये कि डोमेस्टिक में परफॉर्म तो सरफराज ने भी किया, बट उसने धोखा दिया अभी। आई थिंक पहला टेस्ट अच्छा ही लगा, 150 रन मारे थे, बट उसके बाद आई थिंक इट वाज स्लाइटली पैची परफॉर्मेंस। और जैसे मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए आई थिंक ओपनर्स सैम कॉस्टलेस, कैमरन मैनक्रॉफ्ट और मार्कस हैरिस में से रहेगा जिसको वो खिलाना चाहते हैं, और बॉलर्स तो भाई 4 हो पता नहीं कितने
कितने साल हो गए सेम ही खेल रहे हैं। फेस है और नाथन है, और बीच में अगर उनको किसी को रेस्ट देना होगा तो स्कॉट बॉलैंड रेडी है। हाँ, स्टार आई थिंक जब बैठेगा तो बोलन भी है, माइकल नेसर भी है बेचारा। माइकल नेसर इस जनरेशन का स्टुअर्ट मैकगिल है कि बेचारे टीम में चांस ही नहीं मिल रहा है। हाँ जबकि वो और किसी भी टीम में एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर सबसे पहले स्टार्ट करता है। हाँ फॉर श्योर, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का स्पॉट तो बहुत सेटल्ड है, हमने बात इंडिया की कर लेनी चाहिए। तो यार इंडिया में आई थिंक ओपनर्स मतलब मेरे को लगता है टॉप 5 तो सेट है, मतलब बट यार फॉर फर्स्ट टेस्ट मैच रोहित शर्मा माइट नॉट बी अवेलेबल। अब ये रिपोर्ट्स आई है कल की मीटिंग में कि शायद रोहित विल ट्रैवल विद द टीम, दो ही वाज आई थिंक पीपल वर सेइंग दैट ही इज टेकिंग अ पैटर्निटी लीव व्हिच इज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस अबाउट, हाँ अगर उसको टेस्ट मिस करने अपने बच्चे के लिए तो ऑलवेज गो फॉर इट ब्रदर। एंड लास्ट टाइम हमें पता है कि कोई और लीव लिया था तो इंडिया टीम क्या कमबैक करी थी, तो वी नो दिस इज अ फॉर्मूला। जब ये कह रहे पहला टेस्ट खेले और हम फिर से 30-35 रन पे ऑल आउट हो जाए तब चांस है, बट उसके अलावा नहीं। हाँ अदरवाइज यू हैव सीन दिस पैटर्न या बट हाँ, लेकिन तो पर रोहित शर्मा लेट्स से नहीं भी खेलते हैं, सो आई थिंक कंसीडरिंग इंडिया के परफॉर्मेंसेस, ध्रुव जुरेल इज समवन हु हैज टेक दिस क्लेम कि यार एक सेकंड मुझे देखो, मैं खेल सकता हूँ 150-200। आइडियली मेरे को लगता है फर्स्ट टेस्ट में अगर रोहित नहीं खेलता है जस्ट फॉर एग्जांपल तो यदि शुभमन गिल को ओपनर पुश कर दे पहले टेस्ट में, केएल राहुल को कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई। बट यार केएल राहुल खिलाने से एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है बाकी 10 प्लेयर को कि स्टेट बोर्ड फिक्स हो जाता है। अच्छा खुलता है तो कह रहे कि कोई एक प्लेयर तो जो हमसे लेस कॉन्फिडेंट है, मतलब और अभी केएल राहुल हर मैच में प्रूव भी करते हैं कि उनको स्केटबोर्ड क्यों बनाते हैं। भाई कल तूने देखा था उसने एक मॉडल लीव यार, मॉडल लीव। सही बात, पैरों के बीच में से लीव करते देखा तूने कभी किसी बैट्समैन को? मैंने फुटबॉल का नेटनाक देखा था, पहली बार क्रिकेट में भी नेटनाक होते हुए लिखा कई बार इनको। बोला आइडियली आई थिंक गेल और जायसवाल से ओपनिंग करानी चाहिए एंड प्ले जुरेल एज अ स्पेशलिस्ट बैटर। फन जुरेल टॉप 4 एंड देन यू हैव आई थिंक अगर सरफराज अगर जुरेल खेलता है तो टीम मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि गिल जायसवाल, आई थिंक 3 पे कोहली का कोहली नंबर 3 पे कोहली, उसके बाद 4 पे पंत कैन प्ले, 5 पे जुरेल कैन प्ले एंड 6 पे केएल राहुल विल प्ले। पहले केएल को ओपनिंग नहीं भेजना चाहिए भाई, वो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा फिर ये दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो मनोबल पूरी टीम का डाउन हो जाएगा। 6 पे आके आउट हो तो वो कहेंगे इसको तो पता ही है आउट होने होता है। बट यार केएल राहुल और सरफराज वो जो भी टीम कॉम्बिनेशन जाएगा, नंबर 7 पे आई थिंक सर जडेजा विल प्ले। हाँ एंड चलो लेट्स, मतलब ये तो टॉप ऑर्डर की बात होगी फॉर द फर्स्ट टेस्ट, बट इन जनरल अगर रिपोर्ट सही है और रोहित डज प्ले ऑल द टेस्ट तो आई थिंक तब उस सेंस में आई थिंक क्लियर है कि रोहित जायसवाल विल ओपन, देन शुभमन गिल विल 3, विराट कोहली at 4, पंत at 5 एंड आई थिंक जुरेल at 6 शुड बी द आइडियल। जुरेल at 6 should be ahead of सरफराज। भाई उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 बार उसने 40 for 4 थे उसने बचाया है वहां से। है भाई इंडिया के लिए जो एक ही प्लेयर है जो अकेला कुछ खेला। एंड इवन इंग्लैंड सीरीज हुई थी इंडिया में मार्च अप्रैल में, ही लुक्स सो छोटा सा रांची वाला टेस्ट जिताया था शुभमन गिल के साथ, एंड ही उसके पहले भी 80 का कुछ 9 देश में आ रहा था उसने, 90 तक भी रहा है, बहुत सही। ही लुक्स लाइक अ वेरी शॉर्ट प्लेयर और अब तो उसके पास प्रेशर भी नहीं है कि उसे परफॉर्म कर दे। जिन लोगों ने राजस्थान वाले का मीम बनाया था कि रोज रेल को 14 करोड़ रिटेन क्यों गया, वो आई थिंक 14 में से 6 करोड़ जैसा के थे और 8 करोड़ राजस्थान रॉयल के ओनर्स के थे, बट तो उनको पता लग चुका है क्यों रिटेन किया था। बट आई थिंक 6 पे जुरेल खेले, 7 पे जड्डू खेले, 8 पे अगर एक और स्पिनर है तो आई थिंक अभी सुंदर वाज द रिवेलेशन। आई नो लास्ट बीजीटी में भी वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत आई थिंक वशिंगटन सुंदर इज अ गुड प्लेयर, मतलब फ्यूचर में मैं तो उसे एज अ 5 या 6 नंबर बैट्समैन देखता हूँ गिवन द टेक्निक दैट ही हैज, बट अभी उसे 8 पे खेलना चाहिए क्योंकि वैसे हमें बैटिंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है बीजीटी में। तुम सब ऑलराउंडर, मैं तो बोलता नीतीश रेड्डी को भी खिला दो। मैं तो अश्विन को 10 पे खिला और सिर्फ बुमराह को खिला। बिकॉज देखो बचे हुए फास्ट बॉलर्स में भी अपने पास सिराज सर हैं, तो सर विवियन रिचर्ड्स के बाद बेस्ट प्लेयर। मतलब तो 8 पे अगर सुंदर खेल रहे हो 3 फास्ट बॉलर तेरे को क्या लगता है कि आप पिक करेंगे? जसप्रीत बुमराह वुड बी देयर फॉर श्योर। आई थिंक इनिशियली दिल गो फॉर आकाशदीप एंड सिराज, बट आई थिंक प्रसिद्ध कृष्ण अगर सिराज नहीं चले लाइक फर्स्ट और सेकंड, पर 3 फास्ट बॉलर के लाने पड़ेंगे ना, तो 7 और 8 पे हम स्पिनर कह रहे हैं, तो 3 फास्ट बॉलर तो कह रहे हैं कि बुमराह, सिराज और आकाशदीप। आई थिंक दे विल प्ले। अब यही इसी के साथ जाएगा टीम कॉम्बिनेशन, बट आई स्टिल थिंक प्रसिद्ध कृष्णा शुड कम इन ईदर फॉर आकाशदीप और सिराज। हाँ आई थिंक यार ऑस्ट्रेलिया में स्विंग बहुत कम होती है, So if they take bowlers like प्रसिद्ध कृष्णा would do really प्रसिद्ध कृष्णा विल डू वेल, ही इज डूइंग रियली वेल इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। भाई आज ही सुबह उसने उनके जो 2 पोटेंशियल ओपनर है हैरिस और बैनक्रॉफ्ट को कन्वर्टेड बॉल्स को उड़ाया फर्स्ट ओवर में, और उसके अलावा आई थिंक हर्षित राणा वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑप्शन, बट
हर्षित राणा की जो प्लानिंग में वो समझी ही नहीं कि ठीक है इज अ ग्रेट बॉलर, और ऑस्ट्रेलिया वो पहली बार जा रहे हैं, ऑलरेडी एक इंडिया का स्क्वाड मैच चल रहा है, तो आइडियली हर्षित राणा शुड प्ले, बट नहीं, हम खिला किसको रहे, हमारे रिजर्व बॉलर मुकेश कुमार को। मतलब बिल्कुल बेरेफ्ट ऑफ लॉजिक है ये पॉइंट कि हर्षित राणा को ये 2 मैच क्यों नहीं दिए गए जब तुम्हें पता है कि यू माइट नीड अ फास्ट बॉलर। फॉर एग्जांपल इफ बुमराह ब्रेक्स डाउन बाय द थर्ड टेस्ट, मतलब यू कैंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले फॉर ऑल 5 टेस्ट एट द सेम इंटेंसिटी। यार आई थिंक सो, एंड मतलब जिस तरह की फॉर्म में सिराज और आकाशदीप है, बहुत चांसेस है कि वी विल हैव टू रोटेट आवर पेस बॉलर, Exactly. एंड वी माइट नीड हर्षित राणा, एंड मेरे को लग रहा है वो डेब्यू करेंगे हर्षित राणा इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, तो आइडियली ही शुड हैव हैड सम गेम प्रैक्टिस, बट हाँ आई थिंक अभी स्क्वाड की बात हो गई, वी शुड आइडियली कम टू सीरीज प्रेडिक्शन नाउ। यार आई थिंक मतलब सीरीज न्यूजीलैंड की तरह नहीं होगी। आई थिंक द पेस विल सूट आवर बैट्समैन अ लिटिल बेटर, स्पेशली रोको। एंड स्पेशली यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज में एटलीस्ट जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने उतना बुरा नहीं किया, जैसे जायसवाल, शुभमन गिल तो नेक्स्ट जनरेशन है, शुभमन, जायसवाल, पंत, दे हैव डन वेल, And 2 of these 3 were the architects of the Gaba Test victory also, so they have experience playing well in Vijay. they have done well, so I think जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा हाल हो सकता है, वैसा तो नहीं होगा न्यूजीलैंड वाला, बट लाइक कंसिडरिंग द वेन्यूज की टॉप फर्स्ट वुड बी पर्थ, देन फिर वी हैव गावा, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी या सिडनी मेलबर्न, हाँ, तो फिर उस हिसाब से सिडनी मेलबर्न एनीवे सूट्स इंडियंस मोर, बट तो इन्होंने एनीवे वो 4th-5th पे रखा है। टॉप 3 आई थिंक इट ओवरऑल आई वुड स्टिल गो फॉर ऑस्ट्रेलियन विक्ट्री, बट इट कैन बी समथिंग लाइक यार 3-1 मोर लाइक 3-1, 2-1। Yeah, I would still like to believe कि New Zealand series was the abnormally, मतलब कि everything went wrong that normally does not go wrong for India। मतलब ये कभी-कभी ऐसे मोमेंट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी when they were at this peak आया था, जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टूर पे आई थी in 2006, जब वो भी 3-0 आ रहे थे अपने घर पे ऑस्ट्रेलिया, या फिर लास्ट बीजीटी में हम 36 पे जैसे ऑल आउट हो गए थे। मतलब वो मेरे को लगा था पहले टेस्ट वही हो रहा है, उसके बाद हम दोनों जीतने वाले, बट वी कुड नेवर कम बैक। मतलब आई थिंक इट वाज मेंटली वी वर शुरू में ओवर कॉन्फिडेंट एंड देयर इट्स इन अंडर सो मच प्रेशर कि वी कुड, एंड आई थिंक पिच सिलेक्शन वाज आल्सो अंडर स्क्रूटिनी, सो सब कुछ ही गलत गया, कुछ सही नहीं हुआ, बट आई थिंक अगले टूर पे, एंड स्पेशली बिकॉज यार हम ठीक है हम गोट्स का बोल रहे हैं कि लास्ट सीरीज हो सकता है, बट दीस पीपल हैव डन कमबैक्स इन मल्टीपल टाइम्स इन देयर करियर, एंड दैट्स व्हाई दे शोन बायर दे द गोट्स। एग्जैक्ट। तो आई स्टिल थिंक कि रोहित और विराट में से एटलीस्ट एक तो ऐसा खतरनाक, आई वुड फील बिलीव दोनों मिलके एटलीस्ट 600 से 700 रन मारेंगे इस सीरीज में। हाँ, तो उससे रन से ज्यादा वी कैन नाउ प्रेडिक्ट हु इज द हु विल बी द हाईएस्ट। I think series prediction you said 3-1. I would go for 3-2 Australia. 3-2 Australia. I think बढ़िया, सिडनी मेलबर्न में एक तो ड्रॉ हो सकता है। देख मेरे को लगता है कि वो सिडनी वाला इंडिया निकाल लेगी। हाँ, अबाउट मतलब क्योंकि स्पिनर्स आई थिंक बेटर है फिर भी, मतलब लायन इज अ वेरी गुड स्पिनर बट स्पिन अटैक इज बेटर, एंड गाबा का कमांड वापस तोड़, और मेरे को लगता है पहले 3 टेस्ट में से एक में शॉक विक्ट्री इंडिया आजकल पिछले 3-4 सीरीज से करती है, स्पेशली बिकॉज यार ऑस्ट्रेलिया का भी बैटिंग ऑर्डर क्रम्बल कर जाता है, काफी शेकी है। मतलब ट्रेविस हेड और ख्वाजा के अलावा कोई भी फॉर्म में नहीं है। लाबुशेन और स्मिथ आर बनीज फॉर हारिस राउफ राइट नाउ, जिसको रोहित ऐसे सोते सोते पीछता है। हाँ, और विराट कोहली ने तो कह उसका करियर खत्म कर दिया। बिल्कुल, सचिन इज तो शोएब अख्तर इज नाउ विराट कोहली इज तो हारिस राउफ। करेक्ट। तो आई थिंक 3-2 होगा, बट लेट्स सी, वील होप फॉर इंडियन विक्ट्री, बट बेस्ड द करंट फॉर्म ऑफ बोथ द टीम्स आई वुड प्रेडिक्ट 3-2। हाँ, 3-1 या 3-2 लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड कमिंग टू हाईएस्ट रन स्कोरर, आई थिंक यार ऑस्ट्रेलिया साइड से उस्मान ख्वाजा इज समवन जो बहुत आई थिंक कैन बी वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स। इंडिया के साइड से आई थिंक इट विल बी इधर गिल और जायसवाल। माय प्रेडिक्शन इज कि मतलब ओवरऑल हाईएस्ट रन स्कोरर अगेन वुड बी ख्वाजा, और मेरे को ऐसा लगता है कि लाबुशेन के लिए दिस इज द राइट सीरीज टू कम इनटू फॉर्म, बिकॉज ही विल मोस्टली बी प्लेइंग द फर्स्ट चेंज बॉलर्स इन द फर्स्ट 3 टेस्ट। जो कि थर्ड फास्ट बॉलर होगा हमारा, वो स्लाइटली वीक होगा, एंड देन ही माइट आल्सो प्ले अ बिट ऑफ स्पिन आल्सो ऑन ट्रैक्स विल डोंट। दोस्तों ट्रेडिशनली इंडिया टीम का वो है एज अ रॉबिनहुड वाला एटीट्यूड कि जो भी इंसान आउट ऑफ फॉर्म आता है हम उसको हेल्प करते हैं, एग्जैक्टली, एज अ सोशल सर्विस। तो आई थिंक लाबुशेन के साथ और स्मिथ के साथ वो हो सकता है। स्मिथ तो एनीवे लव्स इंडियन अटैक्स, वो तो बहुत मजा आता है, बट आई थिंक स्मिथ इज आल्सो लाइक कोहली वे पास्ट हिज प्राइम, स्पेशली बिकॉज ही रिलाइज अ लॉट ऑन हिज हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एंड वो एज के साथ वो प्रॉब्लम होगी। करेक्ट, बट आई थिंक ख्वाजा इज द राइट गुड ऑप्शन, एंड आई थिंक इंडिया 37-38 पे भी। हाँ, इंडिया से आई थिंक हाईएस्ट रन स्कोरर मे बी जायसवाल और पंत मलन, क्योंकि इंडिया कोलैप्स होते रहेगा, बेचारा पंत अकेले आके बचाएगा। बट आई स्टिल थिंक जायसवाल लेट्स सी, मतलब वी हैवंट सीन हिम डू so well on away tours, मतलब वो एक ही है साउथ अफ्रीका में, he struggled a lot, but those pitches are also atrocious, no one could bat हाँ, और इस तरह बहुत ज्यादा स्विंग भी हुआ था यहाँ, और सैम्पल साइड भी 2 टेस्ट है, तो we don't know how he'll do, let's see। I'm very excited to see जायसवाल playing in Australia। तो जायसवाल, पंत, गिल टॉप 3 है, बट लेकिन आई थिंक यार आई वुड गो फॉर जायसवाल एंड यू सेइंग पंत फॉर इंडिया। या हाईएस्ट विकेट टेकर पे आई थिंक इट विल बी बिटवीन कमिंस एंड हेजलवुड अकॉर्डिंग टू मी, या फिर बुमराह ओनली इफ ही प्लेज ऑल 5 टेस्ट, व्हिच आई डोंट थिंक ही विल। मतलब
I think his body will give up somewhere around third or fourth test. हाँ, तो उसको आई थिंक 4 टेस्ट टाइप या स्पेशली बिकॉज मेलबर्न सिडनी एनीवे वी विल रिलाई ऑन स्पिन अटैक, फिर उसको शायद वहाँ एक ब्रेक मिल जाए. कि वहाँ पे अश्विन की जगह खेल सकता हाँ, है. टेस्ट 4th टेस्ट में लाइक वी माइट ट्राई अश्विन. सो बट हाँ, आई थिंक बट यार स्टार्क इज इन अ गुड फॉर्म. Yes, Stark, I don't think he hasn't done well against Indian Test any time. I don't remember when he last did well against Indian Test. दैट इज ट्रू. तो बट हाँ, उन तीनों ही बहुत सही है. तो आई थिंक कमिंस और बुमराह. देख, अगर बुमराह का ऐसा कि अगर हम पहले तीनों टेस्ट हार गए तब भी बुमराह रेस्ट हो रहा है, और अगर हम पहले तीनों टेस्ट में 3-0 अप है तब भी रेस्ट हो रहा है. अगर 2-1 में कोई जैसे तब भी चांस है बुमराह का. हाँ, तब उसको जबरदस्ती खिलाएंगे. बट आई थिंक 4 टेस्ट तो एक टेस्ट तो शायद बुमराह को ब्रेक देना ही पड़ेगा. But let's see, it will be very exciting. And next time when we'll meet on and discuss cricket, we'll hope we would have won the BGT by then or would have been a good position. और हमने वापस फोटो लगा दिया होगा कोर्ट्स का. तो होप तो पूरी है, बट इधर वे अगर लेट से नहीं भी होता है तो हमने जनवरी के लिए फुल प्रैक्टिस कर ली. Correct. हाँ, तो So see you on the next episode. एंड प्लीज डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस. And do you think रोको का रोका होगा कि वो BGT के बाद वापस घर जाने वाले? But let's see. See you. Bye. See you. Bye. I'm only believe on Jesse bhai because game changer player is only one guy, is Jasprit Bumrah.